नाम है ग्लोरी और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं मैथ्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5C क्वेश्चन नंबर 37 टू 41। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसके पहले के क्वेश्चंस में हमने कुछ फॉर्मूला देखे थे लाइक सम ऑफ टर्म, सम ऑफ एपी एंड उसके बाद हमने जनरल टर्म के फॉर्मूला देखे थे एंड उन्हीं सारे फॉर्मूलाज पर बेस्ड है आपकी ये सारे के सारे क्वेश्चंस। इसके पहले के क्वेश्चंस हमने पहले की वीडियो में सॉल्व कर लिए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन AP is 4m squared minus m. If its nth term is 107, find the value of n. Also find the 21st term of this AP. देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे बताया क्या क्या गया है। अगर हम यहाँ पर देखें तो आपको ये पता है कि सम ऑफ m टर्म्स वो क्या है 4m स्क्वायर माइनस m, और क्या पता है, और हमें ये पता है कि जो nth टर्म है वो क्या है 107 है। एंड फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है हमें n की वैल्यू और हमें फाइंड करना है 21st टर्म। ठीक है, ये दोनों चीजें हमें फाइंड करनी है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो sm जो है sm, इसको हम क्या लिख सकते हैं m/2 एंड देन 2a प्लस m-1 इंटू d लिख सकते हैं। उसके बाद an है, इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस n-1 इंटू d। इसमें देखिए आपको यहाँ पर a पता होना चाहिए, d पता होना चाहिए, यहाँ पे n भाई पूछा है, यहाँ पे भी d की नीड है, यहाँ पे भी a की नीड है। तो यानी कि जैसे कि हम पहले के क्वेश्चंस में करते आए हैं इक्वेशन बना करके, वैसे तो यहाँ पे काम नहीं चलने वाला। तो यहाँ पर कुछ डिफरेंस है और वो डिफरेंस क्या है, सबसे पहले तो देखिए कि आपको यहाँ पे सम ऑफ m टर्म्स बताया गया है और आपसे n की वैल्यू पूछी गई है। सम ऑफ m टर्म्स और nth टर्म क्या है वो आपको बताया गया है। तो अगर हमें nth टर्म पता है तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे mth टर्म निकाल सकते हैं। मतलब आपको an पता है तो हम am निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। लाइक अगर हमें am निकालना हो वो हम कैसे निकालेंगे, आपको सम ऑफ m टर्म्स पता है, आपको वो वाली टर्म निकालनी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। अगर मैं आपको 1 2 3 4 5 अगर मैं आपको S5 बता दूं कि वो कितना है, लाइक देखिए 6 12 20 30, अगर मैं बता दूं कि S5 है 30, यानी कि 5 टर्म्स का सम जो है वो है 30, और मैं आपसे पूछूं कि मुझे वो 5th टर्म बताओ, वो 5th टर्म बताओ। समझिएगा, मैंने आपको बता दिया कि 5 टर्म्स का सम कितना है, शुरू के 5 टर्म्स का सम कितना है, और मैं आपसे 5वीं टर्म पूछ रही हूं कि वो है क्या, आखिर वो 5th टर्म है कौन सी, है क्या। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए अगर आप इस पूरे के सम में से इतने के सम को हटा देंगे, समझ आ रहा है, पूरे के सम में से अगर आप सिर्फ इतना सा सम हटा दें तो क्या बचेगा, यही तो बचेगा, ये लास्ट वाला ही तो बचेगा, और कुछ बचेगा नहीं। तो अगर मैं क्या करूं, अगर मुझे A5 निकालना है तो उसके लिए मुझे S5 तो पहले से पता है, इसमें से हम अगर S4 माइनस कर दे, यानी कि शुरू की 4 टर्म्स का सम माइनस कर दे, तो हमें A5 पता चल जाएगा। तो देखिए ये 30 है माइनस ये कितना हो गया 6 6 12, और ये हो गया आपका 20। ठीक है, 12 और 6 8 6 6 12 12 और 8 20, तो यहाँ पर ये हो गया 10। अब ये जो 10 है क्या वही है हमारी 5th टर्म, वही है। तो यानी कि ये बहुत लॉजिकल सी चीज है ना, कि अगर आपको मैंने 5 टर्म्स का सम बता दिया और मैंने 5th टर्म ही पूछ लिया, तो पूरे में से उसके एक जस्ट पहले वाला माइनस कर दो, लास्ट में क्या बचेगा, वही वाली टर्म तो बचेगी, यही तो बचेगा लास्ट में। तो ये बहुत लॉजिकल सी चीज है। सिमिलरली अगर मुझे m टर्म्स का सम पता है और मुझे m वाली टर्म जाननी है कि वो क्या होगी, तो हमें इसके जस्ट पहले वाली टर्म्स का सम माइनस करना पड़ेगा, यानी कि इसके जस्ट पहले जितनी भी टर्म्स हैं उन सब का सम हम इसमें से माइनस कर दे तो ये वाली टर्म हमें मिल जाएगी। समझ आए, बस इसी
इसी की तरह ऐसे ही होगा। तो पूरा सम है m टर्म्स का और m से पहले वाली जितनी टर्म्स है उन सब का सम हम माइनस कर देंगे, यानी कि sm पता है तो हमें sm-1 निकालना पड़ेगा। तो am निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, sm-1 निकालना पड़ेगा। am आएगा कैसे, sm-1 ऐसे आएगा आपका am, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर sm क्या है, 4m² माइनस m है, तो यहाँ पर अगर m है तो यहाँ पर भी m और m है। तो अगर मुझे m-1 निकालना है, m-1 निकालना है तो m की जगह पर क्या कर देंगे, m-1 कर देंगे, बस आ जाएगा ना। तो ये हो गया 4 एंड यहाँ पर देखिए क्या होगा, a² प्लस b² माइनस 2ab, उसके बाद माइनस m प्लस 1, ब्रैकेट के बाद माइनस है तो अंदर की साइन चेंज हो जाएंगे। ये आ गया 4m² प्लस 4 माइनस 8m माइनस m प्लस 1, ठीक है। 4m² माइनस 8m माइनस m माइनस 9m और ये क्या हो गया, प्लस 5 हो गया। अब ये आ गया sm-1, ये क्या है, sm-1 है। an कैसे निकलेगा, sm में से sm-1 माइनस कर देंगे, तो यानी कि फॉर am क्या होगा, sm कितना है 4m² माइनस m और sm-1 कितना है, ये है 4m² माइनस 9m प्लस 5, तो 4m² माइनस m माइनस 4m² प्लस 9m माइनस 5 प्लस 4m² माइनस 4m² कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। माइनस m प्लस 9m क्या हो गया, 8m, उसके बाद ये आ गया माइनस 5, तो यानी कि आपकी जो mth टर्म है वो आ गई 8m माइनस 5, mth टर्म आ गई 8m माइनस 5। nth टर्म में आपको दे रखी है 107, n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जहां पर m है वहां पर n कर दीजिए, यहाँ पर m है तो यहाँ पे n कर दीजिए। तो हम इसकी जगह पर लिख सकते हैं ना कि 8n माइनस 5 इक्वल टू 107, इक्वल टू 107 क्यों, an को हमने तोड़ करके लिखा है, ठीक है। an को हमने क्या कर दिया, ये लिख दिया, क्योंकि am टर्म थी तो उसके लिए हमने n यूज किया, n आ जाएगा तो उसके लिए हम n रख देंगे m की जगह पर, सही है। तो यानी कि और यहाँ पे इक्वल टू 107 दिया था तो इसलिए इक्वल टू 107 हो गया, ये एक इक्वेशन बन गई बेसिकली। तो यहाँ पर 8n इक्वल टू 112 हो गया, 5 उधर जाके ऐड हो गया, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 112/8, n की वैल्यू आ गई 8 1 जा 8 एंड देन 8 4 जा 32, तो n की वैल्यू आ जाएगी 14, n की वैल्यू आ गई, यानी कि एक चीज हमें फाइंड करनी थी वो हमें मिल चुकी है, n की वैल्यू हमें पता है। अब हमें 21st टर्म निकालनी है, तो यहाँ पर आप वो वाला दिमाग मत लगाइएगा कि चलो इससे निकाल लेंगे कि a प्लस 20d, इस वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे जो कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से आया है, जी नहीं। इसके लिए आपको a की भी नीड होगी, इसके लिए आपको d की भी नीड होगी, जो कि दोनों नहीं है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसका यूज करेंगे 8m माइनस 5, तो यानी कि अगर आपको a21 निकालना है तो 8, अब m की जगह पर क्या करेंगे, जैसे n निकालना था तो हमने m की जगह पर n कर दिया, सिमिलरली 21st टर्म निकालनी है तो m की जगह पर 21 कर देंगे, तो यहाँ पर आ गया 21 एंड देन माइनस 5, तो 8 1 जा 8 एंड 8 2 जा 16, तो 168 माइनस 5, तो ये कितना आ गया, 8 में से 5 गया 3, सो 163, यही क्या है आपकी 21st टर्म है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 37। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है द सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स ऑफ एन एपी इज 63q माइनस 3q स्क्वायर। सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 37 था, बिल्कुल उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 38 भी है, बस यहाँ पे वैल्यूज आपकी चेंज है, बाकी है पूरा सेम। इफ इट्स pth टर्म इज माइनस 60, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, आल्सो फाइंड द 11th टर्म ऑफ इट्स ap। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपको गिवन क्या है, गिवन की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि सम ऑफ q टर्म्स क्या है, सम ऑफ q टर्म्स है 63q
माइनस 3q²। उसके बाद आपको ये भी पता है कि pth टर्म क्या है, pth टर्म है आपकी -60। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करनी है p की वैल्यू, और साथ में आपको फाइंड करना है 11th टर्म। तो देखिए कैसे होगा। सबसे पहले तो जैसे हमने पहले किया था, अगर हमें एसएम पता है तो हम एएम फाइंड कर लेंगे। वैसे ही यहाँ पे अगर हमें एसक्यू पता है तो हम ए क्यू फाइंड करेंगे, यानी कि अपनी क्यूएथ टर्म फाइंड करेंगे। तो ए क्यू कैसे निकलेगा, एस क्यू में से हम एस क्यू -1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट। तो सबसे पहले हमें एस क्यू -1 निकालना पड़ेगा, एस क्यू -1। उसके लिए क्या करेंगे, 63 क्यू की जगह पर क्यू -1 कर देंगे, यहाँ पे भी। तो ये हो गया 63 क्यू -63, एंड यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, लाइक दिस। तो 63q -63 -3q² -3 एंड देन +6q, ठीक है। अब यहाँ पर 63q + 6q क्या हो जाएगा, 69q -3q² एंड ये आ गया -66, ठीक है। अब यहाँ पर ये हो गई आपकी SQ -1। अब क्या निकालेंगे हम, AQ निकालेंगे। तो उसके लिए 63q -3q² जो कि है हमारी SQ, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 69q -3q² -66 को। तो 63q -3q² -69q +3q² एंड देन +66। तो +3q² -3q², ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, देखिए 63q -69q। तो ये पहले तो आपका हो जाएगा -6q एंड देन +66 -6q एंड देन +66। तो ये आपकी क्या हो गई, ये हो गई आपकी AQ टर्म। AP टर्म है ये आपकी, तो -6p कर देंगे जहां पे q है, एंड देन +66 इक्वल टू -60। तो -6p इक्वल टू -60 -66, तो -6p इक्वल टू आ गया -126। p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 2 12 एंड देन 1, p की वैल्यू आ गई 21। बहुत बढ़िया, p की वैल्यू हमें निकाली थी, p की वैल्यू आ गई जो कि है 21। अब हमें 11th टर्म फाइंड करनी है। तो A11 कैसे फाइंड करेंगे, जस्ट यहाँ पे p रखा था तो 11 रख दीजिए। तो -6 एंड देन 11 +66, तो -66 +66 क्या आ गया, 0, यानी कि 11th टर्म हमारी क्या है, 0 है, और p की वैल्यू है 21। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि है थोड़ा सा डिफरेंट। यहाँ पर क्या है बट इजी है। Find the number of terms of the AP -12, -9, -6 and so on, and last term है आपकी 21. If 1 is added to each term of this AP, then find the sum of all terms of the AP thus obtained. सबसे पहले तो ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है इसमें आपको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं, यानी कि n की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके बाद अगर इन सारी टर्म्स में +1 कर दिया जाए, क्या किया जाए, +1 कर दिया जाए, तो जो भी एपी मिलती है आपको उन सारी टर्म्स का सम बताना है। बस दो चीजें आपको यहाँ पे करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखिए अगर आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पर a क्या है इस एपी में, -12, d क्या है इस एपी में, -9, एंड देन -9 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम -12 को, तो -9 -12, तो -9 + 12 which will be 3, d की वैल्यू आ गई आपकी 3। उसके बाद अब यहाँ पर a पता है, d पता है, an क्या है, an यानी कि लास्ट टर्म जो कि आपकी 21। हमें फाइंड क्या करना है, n, तो n तो निकाल ही सकते हैं हम, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स। तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे an is equal to a plus n minus 1 into d। यहाँ पे आ गया 21, यहाँ आ गया -12, n हमें फाइंड करना है, d की वैल्यू है 3। इसको इधर ले आएंगे तो 21 + 12
इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। ये क्या हो गया 33 हो गया इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। तो n माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया 11, n की वैल्यू आ गई 12। यानी कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं 12 यहाँ पे आपकी टर्म्स हैं। अब बोला गया है सारी टर्म में प्लस 1 कर दो, फिर जो एपी मिली है उसका आपको सम बताना है। तो क्या करेंगे इसमें अगर आप प्लस 1 करेंगे तो यू विल गेट माइनस 11 है ना, बिकॉज माइनस 12 प्लस 1 क्या आएगा माइनस 11 आएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस 9 में करेंगे तो वो माइनस 8 हो जाएगा, इसमें करेंगे तो वो माइनस 5 हो जाएगा एंड सो ऑन। 21 में प्लस 1 करेंगे तो वो 22 बन जाएगा। समझ आया? ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका सम निकालना है। यही हमारी क्या है, ये हमारी नई एपी है। तो इसका सम कैसे निकालेंगे, इसका सम निकालने के लिए नॉट n यहाँ पे आएगा 12। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि टोटल कितने टर्म्स हैं, अभी निकाला है टोटल 12 टर्म्स हैं। तो s12 अब n/2 यानी कि 12/2, उसके बाद 2a, a की वैल्यू है -11, n-1 यानी कि 12-1, d की वैल्यू 3 रहेगी इसमें भी। 2 6 जा तो ये आ गया 6, ये -22 एंड ये आ गया 33। तो 6 एंड अंदर क्या हो जाएगा 3 में से टूट गया 1, इधर भी आ गया 1, तो ये हो गया 66। सम क्या आ गया 66। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 39। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डोरी और आज के इस वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1505 एंड इट्स। सबसे पहले यहाँ पर आपको 14 टर्म्स का सम बता दिया गया है। Let's see next question जो कि है sum of the first 14 terms of an AP is 1505 and its first term is 10. Find its 25th term. सबसे पहले यहाँ पे आपको बताया गया है कि फर्स्ट 14 टर्म्स जो हैं उनका सम है 1505। ठीक है, और यहाँ पर बोला गया है कि जो पहली टर्म है वो है 10। ठीक है, पहली टर्म जो है वो है 10। सो फाइंड द 25th टर्म। 25th टर्म आपको बतानी है। देखिए 25th टर्म को निकालने के लिए आपको a पता होना चाहिए, n पता होना चाहिए, d पता होना चाहिए। a पता है, n पता है, d नहीं पता। d कैसे निकलेगा, d निकलेगा इन दोनों की हेल्प से। कैसे, हम s14 को लिख सकते हैं ना, अगर हम पूरा ओपन करके लिखें तो n/2 देन 2a, a की वैल्यू है 10, n-1 यानी 14-1 एंड देन d हमें फाइंड करना है इक्वल टू 1505 लिख देंगे। अब देखिए ये आ गया 7, ये आ गया 20, ये आ गया 13d, ये हो गया 1505। तो 20 प्लस 13d इक्वल्स टू 1505 बाई 7। तो 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, बचा 1, देन 7 1 जा 7, उसके बाद बचा 3, देन 7 5 जा। तो यहाँ पर 13d इज इक्वल्स टू 215 माइनस 20। तो d की वैल्यू आ गई 195 बाई 13। 13 1 जा 13 एंड 35 जा 65। तो d की वैल्यू आ गई 15। बहुत ही इजीली d पता चल गया तो आप 825 निकाल सकते हैं। बिल्कुल, तो 825 इज इक्वल्स टू a प्लस 24d। a है 10, d है 15, तो 15 4 जा 60 को 0 कैरी है 6, 15 2 जा 30 एंड 6 36। तो ये आ गया 370, यानी कि 25th टर्म क्या होगी 370 होगी। आगे बढ़ते हैं। Find the sum of first 51 terms of an AP whose second and third terms are 14 and 18 respectively. तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो कह रहा है कि देखो भाई जो सेकेंड टर्म है वो है 14 और जो थर्ड टर्म है वो है 18। So you have to find the sum of first 51 terms. ऐसा क्वेश्चन में हमने पहले किया है। इसके लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत है, a की नीड है, n की नीड है, d की नीड है। d हमें निकालना है और a निकालना है, n तो पता ही है। वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा इन दोनों की हेल्प से। देखिए a2 को आप लिख सकते हैं a प्लस d इक्वल टू 14,
इसको आप लिख सकते हैं a plus 2d equal to 18. Now let's subtract this equation. ये कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस डी आ गया, ये -4 आ गया, सो डी की वैल्यू 4 आ गई. डी की वैल्यू 4 आ गई तो a आ जाएगा अगर आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो a plus 4 equal to 14. a की वैल्यू आ गई 10. 14 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 10. a की वैल्यू 10 आ गई, d की वैल्यू 4 आ गई. बहुत बढ़िया. अब आपको a पता है, d पता है, तो a और d पता है तो क्या आप S51 नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं. देखिए S51 is equals to 51/2. a की वैल्यू 10 प्लस 51 minus 1, d की वैल्यू 4. तो ये आ गया 51/2, ये आ गया 20 एंड 50 into 4 200 है ना. 5 4 से 20 आगे 0, तो यानी कि 51/2 into ये क्या आ गया 220. 2 1s are 2 and then 1 0, तो 51 into 110 क्या आ जाएगा. 11 1 11 को 1 कैरीज 1. 11 5 55 and 1 56, तो 5610 हमारा क्या है आंसर है. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 41. मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में. तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत.